पा रही है। हो सकता है इनमें कुछ मुट्ठी भर बहनें होंगी, उनके पास वो योजनाएं पहुंची होंगी, पर जितनी बहनें अभी आपके आने से पहले यहाँ मंच पर बता रही थी कि हमारे पास में राशन तक नहीं है, तो जिसके पास खाने के लिए राशन ही नहीं पहुंचा है तो बाकी योजनाओं का पहुंचने के बारे में तो सोचना बहुत दूर की बात है। किस प्रकार से इन तमाम घरेलू कामगार बहनों को, चाहे वो काम भले ही घरेलू कामगार कर रहे, घरेलू काम कर रही है, पर इन घरेलू कामगार बहनों को इस काम के साथ और अन्य किसी पेशे के साथ जोड़ा जाए, इनके स्किल को कैसे और डेवलप किया जाए, और साथ में ही आपके कोटा शहर के अंदर, राजस्थान के अंदर घरेलू कामगार को लेकर, घरेलू काम को लेकर किस प्रकार की योजनाएं डेवलप की जाए, क्योंकि बाकी रेहड़ी पटरी वालों के लिए योजनाएं हैं, बाकी आपको वोकेशनल ट्रेनिंग देने की बात हो रही है, पर हम घरेलू कामगार को लेते हुए, केंद्र में लेते हुए इस प्रकार की योजनाओं को निर्मित करें या घरेलू कामगारों को उन योजनाओं में शामिल करें, ताकि ये तमाम जो बहनें बैठी हुई है ये समाज के अंतिम पायदान पर है, जो समाज के मुख्य धारा के साथ हम इनको जोड़ पाएं, तभी हम आज के इस कार्यक्रम को सफल कह सकते हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। हमारे बीच में डॉक्टर हेमलता गांधी आई हैं, उनका स्वागत पूर्व पार्षद गोदावरी जी हैं जो आकर करेंगी। थोड़ा जल्दी आ जाए। कहीं न कहीं आप देखें कि नगर निगम को लगता है कि इन बहनों के बीच में, इन माताओं के बीच में बहुत काम करने की आवश्यकता है। हमें आशा है कि नगर निगम इन माता बहनों की ओर से और बढ़िया काम करेगा। केंद्र सरकार, राज्य सरकार को आगे परेशानी भिजवाएंगे ताकि आप लोगों के लिए जो छोटी छोटी समस्याएं हैं ये खत्म हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी कड़ी में मैं डॉक्टर हेमलता जी से निवेदन करूंगा कि आप आएं और अपना संदर्भ प्रदान करें। डॉक्टर हेमलता जी, नगर निगम। देखिए, रियाना जी का भी स्वागत, अभिनंदन और जोरदार ताली बजाएं। पिछले 1 महीने से लगातार तैयारी रियाना जी कर रहे थे और जुगनू भैया और पूरी टीम मिलकर तैयारी कर रही थी, इसीलिए आप सब पधारे और आप लोगों को वो बातें जानकारी मिली है जो कि राज्य सरकार, केंद्र सरकार, ब्लॉक स्तर पर जो भी जानकारी है वो आपको मिली। डॉक्टर हेमलता जी बता रहे। सभी को नमस्कार। कैसी है सब? कैसी है? कैसी है? ठीक है, ठीक है। ऑल इज वेल। ठीक नहीं है, चलिए ठीक कर देते हैं अभी, ठीक है ना? अभी ठीक कर देते हैं। मंच पर विराजमान सभी मेरे साथीगण और सिस्टर कीर्ति जी, रेहाना जी, रेखा जी और उनकी जो बाहर से आई पूरी टीम और उपस्थित सभी घरेलू कामगार महिला संगठन की मातृशक्ति बहनें, आप सभी सबसे पहले मैं
जो आप सभी करते हैं काम, हर एक महिला जो किसी न किसी रूप से अपने घरेलू काम के साथ साथ, अपने पारिवारिक काम के साथ साथ, अपने समाज के काम के साथ साथ बाहर भी कुछ काम करती है। एक काम ऐसा है जो सुबह सबसे पहले आपको जगाता है और सबसे लेट सोने को आपको जाने को मिलता है। घर में एक महिला ही एक ऐसी है जो सबसे पहले उठती है और सबसे लेट तक जगती है। हाँ हो ना? कोई ऐसा है परिवार का कोई ऐसा सदस्य जो इस चीज़ को डिनाई कर सकता है कि नहीं, मेरे घर में महिला सबसे पहले सोती है और मैं सबसे पहले उठता हूँ? कोई कह सकता है? यस, कोई नहीं कह सकता। यही नहीं, पूरे विश्व में कोई नहीं कह सकता है कि महिला ही एक ऐसी संपत्ति है परिवार की जो सबसे पहले जगती है और सबसे लेट सोती है और हर एक का ध्यान रखती है। लेकिन अब बात थोड़ी बदलाव की आ रही है। अब थोड़ा सिस्टम में चेंजेस आ रहा है। अब चेंजेस क्या आ रहा है कि क्या आपके अंदर आप जो काम करती हो उस काम को क्या पहचान मिल रही है, उसको सम्मान मिल रहा है, उसको रिगार्ड मिल रहा है, या उसका किसी तरीके से आर्थिक मूल्यांकन किया जा रहा है क्या, या देश की अर्थव्यवस्था में उसको जोड़ा जाता है क्या? नहीं। इसीलिए आज ये तमाम बातें करने के लिए ही हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं, आप सब इकट्ठी हुई हैं। मैं सिर्फ दो बात करूंगी आपसे कि अगर किसी भी परिवार में, पहले अपन देश की बात करें कि देश में अगर संविधान में क्या कहा गया है, नर और नारी क्या कहा गया है? नर और नारी, जोर से आवाज आनी चाहिए, हाथ ऊपर। नर और नारी बिल्कुल, किसमें कहा गया है? ये संविधान में, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशन। और संविधान से ही देश की जितने भी विभाग, जितनी भी योजनाएं, जितने भी कार्यक्रम, जितनी भी स्कीम्स, जितने भी प्रोजेक्ट और जितने भी क्रियाकलाप संचालित होते हैं वो सारे किससे होते हैं? संविधान के अकॉर्डिंग। तो जब संविधान में बराबरी का दर्जा है, समानता का दर्जा है, एकता का दर्जा है, तो फिर ये विभाजन वाला काम किसने किया? किसने किया? कि भाई अगर हमारे घर में किसी भी महिला को खाना चाहिए और खाना वही खाना अगर होटल से आप रेडीमेड मंगाओगे, या हमारे घर की सफाई चाहिए वही सफाई के लिए आप बाहर वाले को किसी को बुलाओगे, या आपके घर में परिवार के बच्चों की, बुजुर्गों की देखरेख के लिए बाई चाहिए, वही बाई आप बाहर से मंगाओगे, तो आपको पैसा देना पड़ेगा या नहीं देना पड़ेगा? अगर वही काम अगर आपके घर की स्त्री, नारी, महिला, बेटी, पत्नी, बहू अगर कर रही है, तो क्या वो कमाई और बचत, दो तरीके की बात को बहुत ध्यान से समझना। आपका पति, मान लो इनका पति 20,000 रुपये महीना कमा रहा है, ठीक है? 20,000 रुपये महीना अगर इनके पति कमाते हैं और उसमें से उन सारी व्यवस्थाओं के लिए पैसा खर्च कर देते हैं, तो क्या बचत होगी क्या? अगर बाहर से वो सारी सुविधाएं लेंगे, लेकिन उनकी बदले ये सारा काम अगर घर का ये कर रही हैं, हर एक घर की सुई से लेके, और बोलते हैं सुई से लेके बड़े से बड़ा काम अगर महिला कर रही है, तो उसने पति के कमाई में बचत की या नहीं की? अगर आपके पति को खाना बनाने वाली 3,000 में मिलती, कपड़े धोने वाली 2,000 में मिलती, झाड़ू पोछा बर्तन वाली 1,500 में मिलती, लेटरिन बाथरूम साफ करने वाली, बच्चों की केयरिंग करने, ऐसे अगर पूरा हिसाब लगाओ तो 10,000 का खर्चा तो पूरा इसमें हो जाता। तो बस यही बात हम कहना चाह रहे हैं कि जो महिलाएं लंबे समय से काम कर रही हैं, उन महिलाओं को किसी न किसी रूप से उनके इस श्रम को
उनके इस समय को, उनके इस काम को एक राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिले, अर्थव्यवस्था में आर्थिक हिस्सा मिले, बजट का एक प्लान बने और महिलाओं को सबसे ज्यादा जो है उनको सम्मान मिले। आज महिलाओं को तो अनुत्पादक समझा जाता है, ये तो कुछ नहीं करती है, तो दिन भर टीवी देखती है, ये तो दिन भर तेरी मेरी करती है, ये तो दिन भर बैठी रहती है, ये तो सिर्फ खाना ही तो बनाती है, सिर्फ बच्चे ही तो पैदा करती है, सिर्फ बच्चे को ही तो रखती है। तो मैं यही कहना चाह रही हूँ कि सिर्फ बच्चे को रखना ही तो बहुत बड़ा काम है, और बच्चे को पैदा करना उससे भी बड़ा काम है, और बच्चे को पैदा करके उसको काबिल बना देना उससे भी बड़ा काम है, और वो मातृशक्ति के अलावा इस सृष्टि में कोई नहीं कर सकता। अब देखो, एक बात मैं आपसे पूछती हूँ कि देश में कई तरीके का बदलाव आया है। क्या हुआ? देश में कई तरीके का बदलाव आया है, पर एक बदलाव मुझे आप बता दो कि क्या वो बदलाव है क्या? बच्चा पैदा करना कौन करता था? सदियों से बच्चा कौन पैदा कर रहा है? जब से ये सृष्टि बनी कौन कर रहा है? कौन कर रहा है? औरत ही कर रही है ना, एक बात। दूसरा, क्या कोई ऐसी औरत है जिसने बच्चा पैदा किया और वो बच्चा इंसान के अलावा किसी दूसरे का निकल गया? ऐसा हो सकता है? जैसे बिल्ली बिल्ली के बच्चे को पैदा करती है, कुत्ता कुत्ते के, कबूतर कबूतर के, तो इंसान इंसान के बच्चे को पैदा करता है। तो ईश्वर की कितनी न्यायिक व्यवस्था है, इतनी न्यायिक व्यवस्था, इतनी पारदर्शी व्यवस्था, इतनी दूरदर्शी व्यवस्था, इतनी सॉलिड मैनेजमेंट है कि जिसकी जिम्मेदारी है, जिसको उसने दिया है काम सृष्टि के सृजन का, उस सृजन का काम अगर कोई छीन रहा है, सृजनता का, उस माता का, उस जननी का काम अगर कोई छीन रहा है और उसके सम्मान में अगर कोई कमी आ रही है, तो मानव राष्ट्र के सम्मान में भी कमी आएगी, ये बिल्कुल निश्चित रूप से तय है। ऐसा नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि ईश्वर की दृष्टि में सब समान है, चाहे महिला हो या पुरुष हो, चाहे ग्रामीण हो या शहरी हो, चाहे शिक्षित हो या अशिक्षित हो, चाहे गरीब हो या अमीर हो, हर महिला हर पुरुष उनकी निगाह में समान है। तो समान होने के कारण न्याय भी समान है, लेकिन हमने अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के कारण उस व्यवस्था को डगमगा दिया और वो व्यवस्था एकदम विपरीत हो गई, और इतनी विपरीत हो गई कि आज जगह जगह घरेलू कामगार महिलाओं के बड़े बड़े संगठन बनने लगे और वो अपनी आवाज को प्रबल करने लगी कि नहीं, हमें भी एक आर्थिक मानव का दर्जा दिया जाए, हमें एक नौकरानी का दर्जा हटा के, चौकीदारनी का दर्जा हटा के, पालनहारनी का दर्जा हटा के हमें भी देश संचालिका का एक दर्जा दिया जाए, जो घर चला सकती है वो देश चला सकती है। ये याद रखना, जीवन में जो घर चला सकती है वो देश चला सकती है, पूरे विश्व को चला सकती है, पूरी पृथ्वी को चला सकती है, पूरी धरती को हिला सकती है, वो है मातृशक्ति। अब दिक्कत ये आ रही है कि मातृशक्ति 3 तरीके की है। इसको सुनना, अगर मैं ज्यादा बोल रही हूँ या कम करना है तो बता देना, है ना, मीटर ज्यादा है। मातृशक्ति कितने तरीके की है? 3 तरीके की। इसको ध्यान से सुनो। एक मातृशक्ति तो वो चाहे गांव में हो या शहर में, बहुत पढ़ी लिखी है, आत्मनिर्भर बन गई है, उसके पास जॉब भी है, पैसा आता है महीना, उसके पास नौकर चाकर भी है, लेकिन उसके पास विजन नहीं है कि मुझे अगर ईश्वर ने सब कुछ दे दिया तो मैं दूसरी महिलाओं के लिए स्पेस बनाऊं, उनके लिए जगह बनाऊं, उनके बारे में सोचूं और उनको भी आगे उठाऊं। उसको अपने बारे में सब पता है, लेकिन उसको दूसरों के बारे में, दूसरों को वो उठाना नहीं चाहती। दूसरी तरीके की महिला वो है कि गीताबाई इतना बढ़िया काम कर रही है, गीताबाई का तो बहुत नाम हो रहा है,
रेखा जी, रेहाना जी तो बहुत बढ़िया काम कर रही हैं। ये बढ़िया काम कैसे कर सकती हैं? अगर ये बढ़िया काम करें तो पास वाले 2 और महिलाओं को खड़ा कर दो कि इनकी टांग खींच के नीचे बिठा देती हूँ। कि अगर ये अच्छा काम कर लें, कामिनी जी है, मीनाक्षी जी हैं और ये जो तो तमाम टीम बैठी हुई है, अगर ये अच्छा कर लें तो एक ग्रुप ऐसा तैयार कर दो जो घूमर फैलाए, जो उनके लिए उल्टा सीधा बोले और उस पूरे काम को एक महिला दूसरे महिला की टांग खींचे। तो ये दूसरे तरीके की महिला जो खुद भी आगे नहीं बढ़ना चाहती, दूसरों को भी। अब तीसरी महिला वो है जो पूरे दिन, ध्यान से सुनना इस बात को, सब नीचे बैठ जाए, ध्यान से सुनो, मैं तीसरी महिला जो बता रही हूं। तीसरी महिला वो है जो उम्र के उस दराज में आ गई है, जिसके पास शिक्षा भी कम है या नहीं है, पढ़ाई नहीं है, लेकिन उसका श्रम, उसकी मेहनत, उसका परिश्रम, रात दिन वो शारीरिक मेहनत करती है, लेकिन उसको कुछ नहीं मिल रहा, किंतु उसके मन में ये भावना है कि ईश्वर मुझे कोई काम मिल जाए, क्योंकि वो मांगते मांगते थक गई। मैं पीआर जा रही हूँ, 500 रुपये दे देना, मेरे भाई की शादी है 1000 रुपये दे देना, आज ये त्योहार है बच्चों के कपड़े लाना है पैसा दे देना। वो मांगते मांगते क्या हुआ उनका, क्या हुआ, मांगते मांगते थक गई। अब वो मांगते मांगते थक गई, परिश्रम करते करते थक गई, परिवार चलाते चलाते थक गई, तो वो ये कहती है कि मुझे कोई काम दे दो और मेरे काम को कोई सम्मान दे दो। यही बात है। तो उसमें आप सब आती हैं, आप जोरदार तालियां अपने लिए बजाएं। आप सब उन्हीं मातृशक्ति में आती हैं कि हम मेहनत करने को तैयार हैं, हम शारीरिक मेहनत करेंगे, हम हर तरीके की मेहनत करेंगे, लेकिन हमें कोई काम दे, कोई रोजगार दे, हमारा आर्थिक मूल्यांकन हो, तो उसमें आप हो और आपके साथ हम सब साथ हैं। हम सबके, ये जितने भी सब लोग बैठे हैं सब आपके साथ। तो ये समय बहुत बदलाव का है, बहुत परिवर्तन का है कि महिलाओं की सोच। आज एक और बात जो सामने आ रही है, आप में से कितनी ऐसी महिलाएं जो अपने बच्चों को पढ़ा रही हैं, हाथ खड़ा करें। पढ़ा रहे हैं। अब बात को समझ लें कि आप में से हर एक महिला की बेटियां अगर पढ़ रही हैं, देखिए बदलाव बेटे के पढ़ने से नहीं आ रहा है, देश में बदलाव किसके पढ़ने से आ रहा है, किसके पढ़ने से आ रहा है। बेटे तो पहले भी पढ़ रहे थे, पहले कौन नहीं पढ़ रहा था, बेटियां। अब बेटियों के पढ़ने से 2 तरीके के बदलाव आ रहे हैं, एक नेगेटिव बदलाव आ रहा है, एक पॉजिटिव बदलाव आ रहा है। अब आप इन दोनों को सुनना ध्यान से। एक बदलाव ऐसा आ रहा है कि बेटी को आपने बहू के रूप में विदा किया, उसकी शादी की और वो दूसरे परिवार में गई, और जाने के बाद वो बोलती है, उसकी नौकरी लग गई और वो भी नौकरी पे जाती है, सर्विस पे जाती है, रोजगार पे जाती है, काम धंधे पे जाती है, और पति भी काम धंधे पे जाता है। जब दोनों एक ही टाइम पे घर में घुसते हैं तो वो बोलती है, कुछ दिन तो वो बोलती है, अच्छा आपके खाना बनाना है, चाय बनानी है, सारी चीज़ें की वो सेवा कर रही है, लेकिन धीरे धीरे वो बोलती है कि आप और मैं दोनों समय पे निकले थे बाहर, दोनों कमाने के लिए निकले थे, दोनों बराबरी से थक के आ रहे हैं, तो एक दिन खाना आप बना लो, एक दिन खाना। लेकिन उसमें दिक्कत क्या हो रही है, उसमें सबसे बड़ी दिक्कत ये मातृशक्ति की दिक्कत है। अरे मेरा बेटा खाना बनाएगा क्या, तू मेरे बेटे से खाना बनवाएगी। अरे पहले जब आप आई थी इस घर में, आप बाहर नौकरी करने नहीं जाती थी, आपको पति कमा के देता था, लेकिन आज बेटी भी नौकरी, बहू भी नौकरी करने जा रही है, कमाने जा रही है, और बेटा भी कमाने जा रहा है, तो दोनों को बाहर की दुनिया भी बराबर चलाने दो और घर की दुनिया भी बराबर चलाने दो। नहीं चलाएगी अगर दुनिया बराबर तो रिश्ते टूटेंगे, और रिश्ते टूटेंगे तो कोर्ट कचहरी में जाओगे, तो जब तक बूढ़े हो जाओगे जब तक वो केस नहीं निपटेंगे। इसलिए
मैंने क्या बोला, बेटियों के पढ़ाने से जो बदलाव आए हैं वो बेटियां बहू बन के गई हैं, तो उनको ये शिक्षा दीजिए और साथ में बेटों को भी ये शिक्षा दीजिए कि पढ़ी लिखी अगर बहू लेके आ रहा है तो थोड़ा तुझे उसका काम का हाथ बटाना है। बेटियों को तो आपने ये शिक्षा दे दी, लेकिन बेटों को नहीं दी। तो मैं कह रही हूँ कि अभी लगभग सरकार के असंख्य केस, उन केसों में कोई दम नहीं है। इन्होंने मेरे से चाय बनवाई, इन्होंने मेरे से खाना बनवाया, इन्होंने मेरे से ये, अरे भाई बनाना पड़ेगा, समय बदल गया है। क्योंकि आप दोनों अगर काम पे जाओगे तो दोनों को मिलके काम करना पड़ेगा। और दूसरी महिला, वो महिला है, क्या हुआ, क्या कह रही हो आप? बेटे की बात चल रही है। ये तो इन्होंने तो जन्म दी है, पैदा कर दी है, अब दिक्कत आ रही है दूसरी पीढ़ी को। तो आपको सबसे बड़ा पार्ट ये पढ़ाना है कि बेटों को भी रसोई का काम सिखाओ। बेटी को तो सिखाना ही है, बेटे को भी सिखाओ, वरना आने वाले समय में जो परिवार बिगड़ रहे हैं वो ऐसे परिवार बिगड़ेंगे कि उसको कोई संभाल नहीं पाएगा। और ये सिर्फ बदलाव का समय है, आपको अपने दिमाग से बदलाव करना पड़ेगा। आपको सोचना पड़ेगा कि बहू बड़ी पढ़ी लिखी आ रही है तो मुझे बेटे को उसी तरीके से सपोर्ट करे। बेटा तू भी कर ले थोड़ा, वो सब्जी काट रही है, वो तू सब्जी काट दे तो वो फ्राई कर देगी, वो आटा लगा रही है तो तू बेल दे, चल, वो बर्तन साफ कर रही है तो तू कपड़े जमा दे। ऐसे मिलजुल के इनको काम सिखाओ, तभी ये दुनिया आगे बढ़ेगी। नहीं, अब नहीं तो आगे बढ़ने वाली नहीं है, लड़ाई झगड़े की दुनिया हो जाएगी सर। अशांति, जब घर में शांति नहीं है तो पैसा क्या करोगे आप? शिक्षा का क्या करोगे अगर घर में शांति नहीं है तो? आगे बात समझ में। इसके अलावा चलिए हम बात कर रहे हैं, बस एक बात और करूंगी, मुझे पता है आपको भूख लग रही होगी, पानी की प्यास लग रही है। एक बार ताली बजा दे, हवा आ जाएगी। अरे आप सब महिलाएं एक जगह ही बैठी रहे जहाँ पहले व्यवस्थित तरीके से बैठे हुए थे, है ना। आपसे हाथ जोड़ के विनती है, सब कुछ आपको वहीं मिल जाएगा जहाँ आप बैठे हुए हो, है ना। और आपके लिए ही हम यहाँ पर खड़े हुए हैं, और आप ही अगर उठ के जाओगे तो फिर क्या मतलब है हमारा यहाँ खड़े रहने का। सभी बहनें बैठ जाए, आ जाए इधर, वहाँ जो भी खड़ी है इधर आ जाए, आपको यही मिले, पानी वानी सब यही मिलेगा, है ना। देखो कितनी अच्छी बात बताई है हेमलता जी ने, एक एक बात 1-1 करोड़ रुपए की बताई। कितनी? आप पैसा देकर वस्तुएं खरीद सकते हो, लेकिन ज्ञान खरीदने के लिए देखो कितनी अच्छी बातें आपको बताई है। काश आपने भी थोड़ी हिम्मत की होती ना, उस समय थोड़ी अच्छी पढ़ाई कर ली होती ना, तो आप भी डॉक्टर लगा देते, आप भी यहाँ से आगे पटवारी बैठे होते, थानेदार नहीं बन के बैठे होते, SDM बन के बैठे होते। लेकिन थोड़ी सी हिम्मत, लेकिन कोई बात नहीं, आपने हिम्मत नहीं की, लेकिन अब आने वाली पीढ़ी को हिम्मत करके दिखाओ और इस सपने को साकार करके दिखाओ। इसी कड़ी में हमारे बीच में सिस्टर रानी जी पधारें और आप भी अपना उद्बोधन प्रदान करें। सिस्टर रानी जी आप लोगों की हर समय सेवा में तैयार रहते हैं, आप लोगों के घर आते हैं, पूछते हैं, गली गली में पूछते हैं कोई तकलीफ तो नहीं है, कोई समस्या तो नहीं है, टीम कैसे काम कर रही है, रियाना जी, जुगनू भैया सब काम ठीक कर रहे हैं, आ रहे नहीं आ रहे, बराबर हर काम में सहयोग करती है। सिस्टर रानी जी आ जाएं और अपना संदर्भ प्रदान करें। एक बार जोरदार ताली बजा दें सिस्टर के लिए। सबको नमस्ते। थोड़े समय के लिए शांति बनाए रखें।
तो आज का जो ये कार्यक्रम है घरेलू कामगार महिलाओं के लिए, जो यहाँ पर एकत्र होकर सबके लिए आज का प्रोग्राम का ये आयोजन किया गया है, उन सब के लिए आप लोग सब अपना समय निकाल कर आए हैं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सिस्टर रानी, हमारी तरफ से भी गरिमा परियोजना चलती है। हम लोग भी जो आप जैसी महिलाएं हैं, अनंतपुरा साइड में जो बस्ती है, उस बस्ती में हम लोग भी इन महिलाओं के उत्थान के लिए बहुत सारे कार्य कर रहे हैं, जिसके द्वारा हम लोग उनको स्किल डेवलपमेंट जैसे कि सिलाई का, ब्यूटी पार्लर, सिलाई और कंप्यूटर और ड्राइविंग, ये सब प्रशिक्षण हम लोग निःशुल्क में उनको प्रदान करते हैं। तो आप लोग बहुत सारे हमारे लिए नए लोग हैं, तो हम कोशिश करेंगे कि आने वाले समय में आप लोगों के साथ भी जुड़कर हमारी संस्था के द्वारा, जो सद्भावना के द्वारा जो गरिमा परियोजना कोटा में चल रही है, उसके द्वारा आप लोग सबको भी हम हमारा सहयोग दें। तो कोशिश करेंगे आप सबसे मुलाकात कर आप लोगों तक पहुंचकर हमारी जो संस्था के द्वारा सुविधाएं दी जा रही हैं वो आप लोगों तक पहुंच सके। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सिस्टर रानी जी। मजदूर एकता, महिला शक्ति, हम अपना अधिकार मांगते, अधिकार अपने आप का। मजदूर एकता जिंदाबाद। सभी हाथ ऊपर करके और झंडा हाथ में रखे, ऊपर रखे। झंडे जितने भी दिए लाल झंडे थोड़ा हाथ में रखे, ऊपर रखें और जोर से नारे लगाने हैं ना। मजदूर एकता जिंदाबाद, मजदूर संगठन जिंदाबाद, नारी शक्ति जिंदाबाद, हमारी एकता जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, मजदूर यूनियन जिंदाबाद, राष्ट्रीय घरेलू कामकाजी संगठन जिंदाबाद। हम अपना अधिकार मांगते, कमाने वाला खाएगा, लूटने वाला जाएगा, नया जमाना आएगा। नया जमाना कौन लाएगा? नया जमाना कौन लाएगा? कमाने वाला खाएगा। मजदूर एकता जिंदाबाद, हमारा संगठन जिंदाबाद। हम सभी को इसी प्रकार से संगठित रहना है। आप जिस क्षेत्र से आए हैं, जिस बस्तियों से आए हैं, जिस कॉलोनी से आए हैं, वहाँ की बहनों को भी जागरूक कीजिए, उनको भी बताइए, उनके हक अधिकारों को बताइए कि हमें ये अधिकार मिले हैं, हमें अधिकार ये मांगने हैं। आपके सामने पूरा चार्ट लगा हुआ है कि हमको पहली मांग क्या करनी है, हमारे मजदूरी की बात करनी है। किसकी? एक घर चलाने के लिए औसत 2 बच्चे और पति पत्नी, एक परिवार को घर चलाने के लिए महीने का 30,000 रुपया चाहिए। कितना? उसमें क्या क्या आ गया? घर का किराया आ गया, खाने का खर्चा आ गया, आने जाने का हो गया, पेरावनी ओडावनी, ये जितने भी खर्चे होते 30। अच्छा, एक मिनट, सब बहनें ध्यान दो, सारी बहनें एक बात को ध्यान सुन लीजिए। आप सब लोगों की जो लड़ाई है इतनी सरल नहीं है। आप हम लोगों को तो लगता है काम पे जाना है, छुट्टी मारा है, इधर आए खाली भाषण सुन के, ऐसा नहीं। आज हम सब लोग मिलके तय करेंगे, इधर राजस्थान कोटा की महिलाएं, कोटा की है ना सारी जी, सब लोग तय करें ये जो हमारी लड़ाई है कानून बनाने की। क्या लड़ाई है? हाँ, कोई बोलता है तो आपको जवाब देना है कि आपको क्या चाहिए, तो आपको बोलना हमको कानून चाहिए। और ये जो हम